नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म के साथ साथ इतिहास के साथ साथ आपको बिजनेस करने का आइडिया भी देता हूं। परंतु आप जब मेरी बात को माने, सुने, समझे और देखे तभी तो समझ में आएगा। ऐसे स्किप वीडियो करने से कुछ समझ में नहीं आएगा। आप दुनिया भर की नॉलेज देखकर खुद को 2 मिनट के लिए तो मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए मोटिवेट नहीं रख सकते, क्योंकि दुनिया में आपके पैसों को लूटने के 1000 तरीके हैं। दुनिया आपके पैसों को लूटेगी। दुनिया आपके द्वारा जो अच्छे कार्य किए हैं उनको बर्बाद करने में लगेगी। उनके लिए अलग अलग तरीका निकालेगी, जिसमें आपको उलझाकर आपको बर्बाद किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं आज के शेयर मार्केट के। शेयर मार्केट की हालात इतनी बुरी क्यों हुई है? क्या ये पॉलिटिकल के ऊपर टिका हुआ है? क्यों महंगाई इतनी बड़ी है? क्या रीजन है? अगर महंगाई पर कंट्रोल सरकार नहीं कर सकती तो क्यों महंगाई बढ़ी है? क्यों हालात इतनी बुरी हो रही है? जो गरीब आदमी है वो गरीब हो रहा है और अमीर आदमी अमीर हो रहा है और बिजनेसमैन और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। और फिर भी ये दिखा रहे हैं मार्केट में कि शेयर मार्केट में कितनी गिरावट आई है। इसमें लॉस किसका हो रहा है? ये मुझे कमेंट करके बताना कि लॉस किसका हो रहा है, पैसे किसके डूब रहे हैं। क्या बिजनेसमैनों का पैसा डूब रहा है? क्या बिजनेसमैनों ने किसी कंपनी को शेयर खरीद रखे हैं? क्या जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं? अगर खरीद रखे हैं तो उसका भी कमेंट करके मुझे जवाब देना कि इस आदमी ने उस कंपनी के इतने शेयर खरीद रखे हैं जिसका इतना बड़ा बिजनेस है। मैं मानता हूं किसी भी बिजनेसमैन ने किसी कंपनी का कोई शेयर नहीं खरीद रखा, क्योंकि उसे मालूम है अगर कंपनी ग्रोथ करेगी तभी तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीजन है जिसको आप नहीं जानते। ओवरऑल आपको दिखाया जाता है दुनिया के लाखों यूट्यूबरों द्वारा और करोड़ों चैनलों द्वारा कि शेयर मार्केट अच्छा है, शेयर मार्केट बुरा है, शेयर मार्केट अच्छा है बुरा है। यह बात अलग है, परंतु मेरी नजर में देखा जाए तो शेयर मार्केट ना अच्छा है ना बुरा है, समझने का फर्क है। और समझते समझते आपकी जिंदगी गुजर जाएगी तब भी शेयर मार्केट समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है खुद का बिजनेस डेवलप करो, खुद के जो बिजनेस है उसे डेवलप करो, खुद का बिजनेस बनाओ। अगर बिजनेस नहीं है तो खुद का बिजनेस बनाओ और उसे डेवलप करो, ताकि आपके पैर इतने मजबूत हो जाए आप भी और लोगों को हायर कर सको, और लोगों को जॉब दे सको। तब तो आप सक्सेसफुल हो, तब तो आपको जिंदगी में कोई असफलता आपको प्राप्त नहीं कर सकती। और ये जो धर्म छुआछूत है ये सिर्फ मिडिल क्लास एंड लोअर फैमिली के लिए ही है, अपर क्लास के लिए ना कोई धर्म है ना कोई छुआछूत की भावना है। अगर आप इस मिडिल क्लास एंड लोअर फैमिली से बाहर निकल कर देखोगे तो ना कोई छुआछूत है ना कोई धर्म है, फिर सभी बिजनेसमैन एक है। ये तो आपने भी देख लिया होगा कि ये सच्चाई है। तो फिर आप क्यों नहीं अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हो? बिजनेस कौन सा खोले, क्या बिजनेस करें, क्या अपन कर सकते हैं, क्या हमारे जिंदगी में भविष्य के लिए सुरक्षित होगा, उसको देखने के लिए अनेक बिजनेस आइडिया है। एक बार सर्च तो करो, ये जाके देखो अपना बिजनेस डेवलप कैसे करें। ये जाके सर्च करो बिजनेस आइडिया, तो तमाम तरह के आपको आइडिया मिलेंगे। कोई सा भी जो बिजनेस आपको अच्छा लगे उस बिजनेस को करो, क्योंकि बिजनेस में आपका ध्यान रहेगा। आप अपना दिमाग, अपनी सोच, अपना जो भी कुछ है उसे 100% लगाएंगे और उसे डेवलप करेंगे, तब तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। अगर इससे पहले आपके पास ऑलरेडी से बिजनेस है तो उसे और डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि इस पर ना तो सरकार का इफेक्ट पड़ेगा ना किसी और का। आप ग्रोथ करते जाओगे। अगर आपकी ग्रोथ होगी तो देश की ग्रोथ होगी, क्योंकि शेयर मार्केट तो दूसरा का है। अगर किसी लीडर का दिमाग काम नहीं किया तो उसकी कंपनी ग्रोथ की जगह लॉस में चली जाएगी, और किसी लीडर का अगर दिमाग ज्यादा काम किया तो उसकी कंपनी लॉस की जगह प्रॉफिट में चली जाएगी। तो वह बात अलग है। आप अपना बिजनेस डेवलप करो। अगर कुछ नहीं है
खेती करते हो तो अपने कृषि को आधुनिक तौर तरीके से करना स्टार्ट करो ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। जो भी आप बिजनेस करते हो उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो डालता रहूंगा और इतिहास की नॉलेज बताता रहूंगा, और जो भी ये धर्म संस्कृति है इसके बारे में मैं इस चैनल पर हमेशा वीडियो डालता रहता हूं। तो जो भी आपकी संकट है उसे, और जो भी दुनिया में आपको दिखाई दे रहा है उसे इग्नोर करके अपने आप को मजबूत बनाओ, क्योंकि संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप क्या कर रहे हो, रीजन वहां पर आएगा आप क्या कर रहे हो। अगर आप सही समय पर सही वीडियो देखकर सही नॉलेज गेन करके सही कार्य करोगे तो आप फ्यूचर में ग्रोथ जरूर करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने पैसों को, अपनी कमाई को कहीं अलग जगह पर इन्वेस्ट करोगे जहां से रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी भी 50% है और लॉस होने की पॉसिबिलिटी भी 50% है, तो यकीन मानना आपका लॉस ही होगा। अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करके देखते हो उसमें भी पॉसिबिलिटी तो लगभग 50-60% ही रहती है, परंतु वहां पर आप अपना 100% जब लगाएंगे तो वह पॉसिबिलिटी 50 की जगह से बढ़कर 60, 70, 80, 90, 100 तक जा सकती है, जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। आई होप मेरी ये जानकारी आपको समझ नहीं आई होगी, परंतु मैं जो बात यह कहना चाहता हूं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करो और उस पैसे को अपने बिजनेस बनाने में करो। अपना अलग से बिजनेस खोलो और बिजनेस की नॉलेज गेन होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। आप जिस फील्ड से जुड़े हो उसी फील्ड में कार्य करते जाओ, वह फील्ड सक्सेस करेगा। कुछ लोगों की सोच है हमसे बिजनेस नहीं होगा, हम ऐसा आराम करेंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, राजनीति करेंगे, धर्मवाद जातिवाद फैलाएंगे और हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया ऐसी जानकारी, ये गलत सूचना न फैलाए, क्योंकि इससे इफेक्ट अभी तो कुछ दिखता नहीं लेकिन बाद में दिखेगा। अभी जो शेयर मार्केट में क्रैश आया है यहां पर लगभग 48 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। वो किसका डूबा है, कहां से आया है, उसका कोई अता पता नहीं है। हालांकि सबको मालूम है जिन्होंने यहां पर इन्वेस्ट किया है उनका रुपया गया, वो आएगा वापिस लौटकर। कब आएगा वो उनको उम्मीद है कि आएगा, लेकिन आएगा तब वो निकालेंगे नहीं, फिर चला जाएगा। ये ऊपर नीचे का कोई सिस्टम आएगा नहीं समझ में। हालांकि गलत नहीं है, ये भी शेयर मार्केट भी सही है, परंतु इसको समझना पड़ेगा। जब आपके अंदर समझने की, डेवलप करने की क्षमता होगी तब शेयर मार्केट समझ में आएगा। अगर शेयर मार्केट समझ में आता है तो बिजनेस करना तो बिल्कुल आसान है। आप एक बार करके तो देखो, तो क्यों इतना ठप कार्य चुनते हो? ज्यादा से ज्यादा आसान हो, जिसमें दुनिया का भला हो, ऐसा कार्य करो। क्योंकि हम जिंदगी में आए हैं तो दुनिया का भला करके जाए, क्योंकि आए हैं तो जाएंगे जरूर। अब जाएंगे तो कुछ करके जाए ताकि दुनिया याद रखे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दुनिया का भला हो। इसमें यह नहीं होना चाहिए आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप जैन हो, आप बौद्ध हो, ये भावना, ये धर्मवाद की भावना नहीं होना चाहिए, ना ही जातिवाद की भावना होनी चाहिए। आप गुर्जर हो, आप मीना हो, आप जाट हो, आप यादव हो, आप भील हो, आप सरना हो, आप मुर्मू हो, ऐसे तमाम तरह की कोई भी जाति की भावना नहीं होनी चाहिए। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और इस संसार में सभी अपने भाई बहन हैं, सभी से भाईचारा बना के रखो, क्योंकि किसी भी आदमी को मजबूत बनने के लिए भाईचारा की जरूरत होती है। अगर किसी के साथ संकट आता है तो उसे संकट से निकालो, ना कि उसे संकट में और गिरा दो। उसे संकट से निकालो, क्योंकि देने वाला सभी को मालूम है कि जब हम कर्म करेंगे तो फल तो जरूर मिलेगा। इस बात को सब लोग जानते हैं, फिर ऐसी भावना क्यों अपनाते हैं दिल के अंदर, ये मुझे भी समझ में नहीं आता। यहाँ के लोगों की क्या थिंकिंग हो चुकी है, क्योंकि हमेशा जातिवाद राजनीति में लगे रहते हैं। इन्हें मिलता कुछ नहीं है। जो ऊपर लीडर है उनका प्रॉफिट होता है और नीचे वाले लगे रहते हैं जातिवाद छुआछूत की भावना करने में, और कुछ नहीं मिलता।
इससे होता क्या है, जो जिंदगी में जैसे आए हैं वैसे ही चले जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। आने वाली पीढ़ियां भी यही प्रगति करती है, आती है, जातिवाद छुआछूत चलाती रहती है और जैसे आती हैं वैसे ही चले जाती हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने समाज को जागृत किया है, परंतु फिर भी वही हालात देश की होती है। क्योंकि जिस तरह से नदी का पानी किसी पत्थर की चट्टान को बार बार निकलने से काट देता है, उसी तरह यहाँ के लोगों की भी हालात वैसी होती जा रही है। मैं अभी इस वीडियो को वेस्ट बंगाल की धरती से शूटिंग कर रहा हूं और जो ये मैं सिचुएशन बता रहा हूं ये वेस्ट बंगाल की है, ये हालात है देश की। क्योंकि मैं अभी वेस्ट बंगाल में रहता हूं तो ये जो जानकारी है मैं वेस्ट बंगाल के अंदर से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं और वेस्ट बंगाल के हालात मैंने ये देखी हैं जो आपको बता रहा हूं। क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग अपना जो भी पैसा आता है उससे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और कमाया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। शेयर मार्केट क्रैश हुआ, इनकी हालात बहुत बुरी हो जाती है। समझ में नहीं आता, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तब बंगाल की इकोनॉमिक्स ओवरऑल इंडिया में सबसे टॉप पर थी और आज बंगाल की इकोनॉमिक्स गिरती 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 जा रही है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ के लोगों में वही जातिवाद की भावना, वही छुआछूत की भावना पनपी रही है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर शरणार्थी और आ गए। क्योंकि किसी किसी में इंसानियत की भावना इतनी ज्यादा है, वो शरणार्थियों को शरण दे रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो में यही कहना है, आप अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को डेवलप करो, छुआछूत जातिवाद क्षेत्रवाद की भावना को दूर करो। छुआछूत जातिवाद और क्षेत्रवाद की भावना दिल में मत पालो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपना बिजनेस डेवलप करो, ना कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो पहले संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। अगर आप नॉलेज गेन करने की सोचते हो तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप शेयर मार्केट की नॉलेज गेन मत करो, अपना बिजनेस बनाने की नॉलेज करो, ताकि उसमें आप अपना हर कुछ 100% लगा सके और अपने बिजनेस को डेवलप कर सके। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ऐसे लोगों को शेयर करना जो अपना बिजनेस बना सके, अपने आप को डेवलप कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।